रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन। ये हुई ना बात। आप सोच सकते हो पॉपुलेशन चैप्टर ज्योग्राफी में क्यों? तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि पूरी ज्योग्राफी ह्यूमन बींग्स के एब्सेंस में कुछ नहीं है। ये ज्योग्राफी एक स्टेज है, तो ह्यूमन बींग्स उसमें परफॉर्म करने वाले डांसर की तरह है। तो उस कंटेक्स्ट में चैप्टर में आपको पॉपुलेशन का साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन नंबर्स, इन डेंसिटी, इंडिया में क्या स्टेटस है, वो सारा सब कुछ बताया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सारी चीजें समझाई गई है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में कि ज्योग्राफी में सारी चीजें हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज हम तब मानेंगे जब उन्हें यूज करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स होंगे। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, फ्लड आ रही है, ड्रॉट पड़ रही है, उसका रिलेशन जब ह्यूमन बीइंग से होगा तो ही हम उसे कैलामिटी कहते हैं। तो ज्योग्राफी के सारे रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योग्राफी। देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनका साइज, उनकी पॉपुलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Hence, this chapter is important. बात तो सही है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया में पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें अगर हम, तो एज ऑन मार्च 2011 हमें देखने को मिलता है कि कंट्री के अंदर 1210.6 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि वर्ल्ड का 17.5% कंस्टिट्यूट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी जमीन है, जो कि वर्ल्ड का मात्र 2.4% है, उसके ऊपर वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन यानी कि 1.21 बिलियन लोग रह रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये अब अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? जैसे एक स्टेट जो है हमारा उत्तर प्रदेश, वहां पे 199 मिलियन लोग रह रहे हैं, और सिमिलरली आप देखेंगे कि हिमालयन स्टेट्स में से एक स्टेट है सिक्किम, जहां मात्र 6 लाख लोग, 0.6 मिलियन लोग रहते हैं। सिमिलरली लक्षद्वीप आइलैंड पे तो 64,000 लोग के आसपास ही लोग रहते हैं। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन है कि आपको कंट्री के अंदर देखने को मिलता है कि कंट्री के हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सिमिलरली जो कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, वहां पे आपको देखने को मिलता है कि 5.5% पॉपुलेशन ही रहती है। यह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का कारण एक ही है, रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इस जनसंख्या के बारे में पूरी जानकारी जो हमें पता लगती है, वो एक पीरियोडिक सर्वे के थ्रू लगती है, जिसे हम सेंसस कहते हैं, जो हर 10 साल में होता है। इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी से और बेहतर समझ सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहां आपको एक लॉजिक लगाना होगा कि कंट्री का टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन है, उससे आपको कंट्री के टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी, जो कि है 382। अब अगर आगे बढ़े यहां से, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी एरिया टू एरिया वेरी करती है। एक मैप देखिए, इस मैप में आपको देखने को मिलता है कि कंट्री का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर देखा जाए तो वो बिहार है। छोटा एरिया, उसमें बहुत पॉपुलेशन, तो बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1102 पीपल रहते हैं। सिमिलरली आप अरुणाचल प्रदेश जैसे कि स्टेट को देखेंगे, तो जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र 17 है। इसे अगर आप इसी मैप पे देखेंगे तो कुछ स्टेट जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से भी कम है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्टेट्स ऐसे हैं जो डेजर्ट एरिया हो सकते हैं, जहां माउंटेन्स है, टोपोग्राफी टफ है, जहां पे जीवन कठिन है। मॉडरेटली पॉपुलेटेड स्टेट्स को अगर आप देखोगे तो असम और कुछ पेनिनसुलर स्टेट्स, जहां पे बारिश कम होती है और बहुत सारे रिवर्स है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, इस कारण से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लेकिन आप हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स को देखोगे, जैसे नदर्न प्लेन के स्टेट्स हो गए, केरला हो गए, तो ये वो रीजन है जहां पे बहुत फर्टाइल सॉइल है, जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। चैप्टर आगे बढ़ता है और नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि द एडिशन इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल है कि अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखेंगे कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो अगर 2001 में पॉपुलेशन 100 लोगों की थी, 2011 में पॉपुलेशन 110 लोगों की हो गई है, तो आप 100 में से 110 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, यानी कि 10 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये एब्सोल्यूट नंबर में भी देखा जा सकता है और परसेंटेज में भी देखा जा सकता है, जिसे एनुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्राफ ये दर्शाती है कि ओवर द इयर्स पॉपुलेशन बढ़ी है। एनुअल ग्रोथ रेट भी पहले बहुत ज्यादा था, वो एनुअल ग्रोथ रेट 1981 के बाद में डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अब ग्रोथ रेट कम हो गया है। मतलब पहले अगर बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो अब धीरे बढ़ रही है, लेकिन स्मॉल ग्रोथ रेट भी एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन
हर साल हमारी कंट्री में ऐड करता है। अब अगर हम समझे कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, तो पहले आप ग्रोथ और चेंज में डिफरेंस समझो। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, और पॉपुलेशन चेंज यानी कि उसमें कॉम्पोजिशन की भी बात आती है कि लोग कहां रह रहे हैं। ऐसा है कि लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गए, तो पॉपुलेशन चेंज वाले फैक्टर में माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में 3 कंपोनेंट है। पहला है बर्थ रेट। बर्थ रेट यानी कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन। आपको यहां देखने को मिलता है कि बर्थ रेट इंक्रीज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये कारण बना है पॉपुलेशन ग्रोथ का। दूसरा आप देखेंगे डेथ रेट, तो द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। इसमें आपको देखने को मिलता है कि बर्थ रेट हमारे बड़े हैं और हमने डेथ रेट को डिक्लाइन कर लिया है। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, और अब डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। इसका मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़ना तय है। मेरा कदे भी मतलब ये नहीं है कि लोगों को मार दो। इनफैक्ट आपको ये देखने को मिलता है कि पहले क्या है, बर्थ रेट ज्यादा थे और डेथ रेट भी होती थी, तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बर्थ रेट ज्यादा हो गए और डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ, तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एकदम से तेजी आई थी। फिर उसके बाद में 1981 के बाद में बर्थ रेट भी थोड़े से कम हुए। अब 15, 20, 25 बच्चे लोग नहीं पैदा करते ना। तो बर्थ रेट भी कम हुए और डेथ रेट तो हमने सब्सिक्वेंटली क्या कम कर ही लिया था। तो ग्रोथ तो हो रही है पॉपुलेशन की, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही, इसीलिए एनुअल ग्रोथ रेट 1981 के बाद में डिक्लाइन हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ का तीसरा कंपोनेंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी सिंपल सी चीज की दी मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। लोगों का मूवमेंट वो मल्टीपल रीजन से होता है। अभी लोगों का मूवमेंट 2 तरह से होता है, एक इंटरनल होता है कि कंट्री के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में लोगों का मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट होता है कंट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा होता है। कारण बड़ा सिंपल है कि रूरल एरियाज में बहुत सारे पुश फैक्टर काम कर रहे होते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं गांव छोड़ के शहर जाने की तरफ। गांव में गरीबी हो सकती है, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और इसी कारण से आप देखते हैं कि शहर की तरफ लोग जाते हैं, और शहर में पुल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे कारण। अब आप देखेंगे तो माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्रोथ के साथ साथ चेंज का। हो सकता है ग्रोथ ना भी हो कि यही लोग यहां से उठ के यहां आ गए, लेकिन उससे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समय पे अराउंड 17% पॉपुलेशन ही शहरों में रहा करती थी 1951 में, लेकिन अब शहर में 31.80 पॉपुलेशन रह रही है, और साथ ही साथ आपको मिलियन प्लस सिटीज के नंबर भी बढ़ते देखने को मिले सिर्फ एक दशक में। 2001 में 35 मिलियन प्लस सिटीज हुआ करती थी, मतलब ऐसी सिटीज जिसमें पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा, और वही 2011 में ये मिलियन प्लस सिटीज अब 53 हो गई है। चैप्टर आगे बढ़ता है और अगला टॉपिक आता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन का। एडोलेसेंट पॉपुलेशन यानी कि क्या? जो 10 साल से 19 साल के बीच की पॉपुलेशन, यानी कि आप सब। ये कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। क्यों? क्योंकि यही कल को देश का भविष्य बनने वाले हैं, और सरकार को इनकी सबसे ज्यादा चिंता होती है, इनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जाते हैं। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो सरकार उतना सोच रही जितना आप खुद भी नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंट पॉपुलेशन व्यक्त है इंस्टाग्राम पे। बात तो सही है। को पैसा बर्बाद। इस एडोलेसेंट सेक्शन के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने के लिए लिटरेसी और एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी था, जो हम कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। टॉपिक आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखो सरकार भी समझ गई थी कि पॉपुलेशन को जब गोल लेके चल रहे हैं, डेवलप करना है, तो उसका बेसिक यूनिट होगा फैमिली, वहीं से तो पॉपुलेशन बढ़ती है। और इस कारण से 1952 में कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड पे फोकस किया गया, और इन्हीं सारे एफर्ट्स का कल्मिनेशन था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, एनपीपी 2000। क्या है ये? क्या है? तो इसके अंदर यह तय किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 से नीचे लाया जाए आउट ऑफ दी 1000 लाइव बर्थ्स। साथ ही साथ इस चीज पे फोकस किया गया कि सारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन अचीव किया जाए। चाइल्ड मैरिजेस को रोक के डिलेड मैरिज फॉर द गर्ल्स को प्रमोट किया जाए ताकि वो पढ़ लें, और ये जो पूरा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसको पीपल सेंट्रिक बनाया जाए। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं।